Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and safe with the blessing of Almighty Allah. Students, today we will discuss chapter number 2. Topic is multiples. Lesson number 2, multiples. First of all, we know about multiples. What is a multiple? Multiple होते क्या हैं? A multiple is a number. Multiple एक नंबर होते हैं. That is a product. जो product होते हैं of a given numbers and some other numbers. जो आपके पास 2 नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो आपके पास मल्टीपल होते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं 6 and 3. 6 and 3 हमारे पास फैक्टर्स हैं और इनको प्रोडक्ट क्या है? 6 times 3 is 18. 18 को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल्स कहेंगे. ठीक है, 6 times 3 is 18. बेटा सिंपली मल्टीपल्स हमारे पास टेबल्स होते हैं. जब आपको एक गिवन नंबर होता है आप उसका टेबल्स आके आगे राइट करते जाते हैं. जैसे देखिए हमारे पास 6 है. इट्स मीन को 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. 6 times 3 is 18. मल्टीपल्स. ओके. 5 multiply by 4. 5 and 4 factors of 20. 20 के फैक्टर्स हैं. 20 is a product. 20 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है. हमारे पास मल्टीपल है. किसका मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 4. 4 का भी मल्टीपल है. 4 times 5 is 20 एंड मल्टीपल ऑफ 5. 5 का भी मल्टीपल है. 5 times 4 is 20. इट्स मीन के 5 के टेबल में भी 20 आता है एंड 4 के टेबल में भी 20 आता है. पेज नंबर 31 हमारे पास एक एग्जाम्पल है. 1 times 2 is 2. ठीक है, 2 के हम लोग मल्टीपल्स राइट करते हैं. 1 times 2 is 2. 2 times 2 is 4. 3 times 2 is 6. 4 times 2 is 8. देखें इसमें 2, 4, 6 एंड 8 जो है वो हमारे पास मल्टीपल्स हैं. इससे पहले हमने प्रोडक्ट किए थे कि 2 नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो सिंगल नंबर के इक्वल आ रहा था. ठीक है, उसको हम लोग 2 नंबर्स को कहे थे प्रोडक्ट. अब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग एक सिंगल नंबर लेंगे, उसको हम कहेंगे मल्टीपल्स. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 31. लिस्ट नेक्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है, आपको गिवन कौन से हैं? 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, आपने 25 से आगे नेक्स्ट 7 मल्टीपल्स 5 के लिखने हैं. 5 1 times 5, 2 times 5 is 10, 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20, 5 times 5 is 25. ठीक है, 25 के बाद 6 आता है. 6 times 5 is 30. 30 के बाद हमारे पास 7 आता है. 7 times 5 is 35. 8 times 5 is 40. 9 times 5 is 45. 10 times 5 is 50. 5 times 11 is 55. 12 times 5 is 60. ठीक है बेटा, इसमें हमने 5 के टेबल्स को आगे पढ़ना है. ठीक है, हमें 25 तक गिवन था. 25 से आगे हमने नेक्स्ट 7 प्लेस पे जाना था. 1 2 3 4 5 6 7. इट्स मीन कि 7 प्लेस पे हमारे पास 12 आ जाएगा. 5 times 12 is 60. How can you tell if a number is not a multiple of 5? आप कैसे बता सकते हैं कि एक नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है? वो 5 के टेबल में नहीं आएगा. वो 5 के ऊपर जब डिवाइड होगा तो वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. ये मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 5 में ये बात समझाती हूँ. ओके, पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 3. 18 toothpicks can be arranged into equal groups in different ways. ठीक है, 18 टूथपिक्स को आपने अरेंज करना है डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट वे से. सबसे पहले हम लोग उसका 18 टूथपिक्स का हम लोग 1 ग्रुप बनाते हैं. 1 times 18 is 18. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लोग इन 18 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक ग्रुप में भी हमने 9 टूथपिक्स रखी हैं और सेकेंड में भी हमने 9 रखी हैं. इट्स मीन के 2 ग्रुप्स बने हैं. 2 times 9 is 18. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं और हर एक ग्रुप में हमने 6 रखी हैं. 3 times 6 is 18. इसमें हमने फैक्टर्स राइट करने हैं. 1 2 3 6 9 18. फैक्टर्स हैं किसके? 8 के. 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 6 9 एंड 18. क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 32. 5 is 26 अ मल्टीपल ऑफ 3. क्या 26 मल्टीपल है 3 का? 3 का टेबल हम लोग 26 तक पढ़ेंगे. किसी ऐसे डिजिट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसका आंसर हमारे पास 26 आए या 26 से लेस आए, स्मॉल आए. ठीक है, सो 3 times 8 is 24. ठीक है,
6 में से 4 हमने लेस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 में से 2 लेस किया 0। क्या अब आप मुझे ये बताएं कि 26 3 के ऊपर कंप्लीट डिवाइड है, एग्जैक्ट डिवाइड है, इसका रिमाइंडर 0 है? थिंक नो, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका रिमाइंडर हमारे पास 2 है। सो 3 मल्टीपल नहीं है 26 का। 3 मल्टीपल तब होता 26 का जब जे इसके ऊपर एग्जैक्ट डिवाइड होता, कंप्लीट डिवाइड होता और रिमाइंडर में हमारे पास 0 आता। ठीक है, जब रिमाइंडर में अदर देन 0 कोई डिजिट आएगा तो वो उसके ऊपर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। सो 26 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। पीछे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहे थे कि हाउ कैन यू टेल इफ अ नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखें, हमने इसमें ये वाली बात वाज़ेह कर दी कि हम लोग 5 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिसके ऊपर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। लेट अस सपोज हम लोग 5 को 53 को भी डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। 5 टाइम 10 इज 50, रिमाइंडर हमें 3 देगा। ठीक है, सो कि वो मल्टीपल नहीं होगा। इस एग्जांपल से आपने इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 33। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अ फैक्टर और मल्टीपल्स। आपने गिवन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है फैक्टर या मल्टीपल राइट करके। 7 टाइम 9 इज 63। ठीक है, हमारे पास ये एक वैल्यू है। नंबर 1 ब्लैंक 7 इज अ डैश ऑफ 63। 7 एंड 9 जो है बेटा इसमें फैक्टर्स हैं। किसके? 63 के। 63 के हमारे पास 2 फैक्टर्स गिवन हैं। कौन कौन से? 7 एंड 9। ठीक है, सो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 63। नंबर बी 9 इज अ ब्लैंक ऑफ 63, तो 9 भी हमारे पास फैक्टर आएगा। नंबर सी 63 इज अ डैश ऑफ 7। बेटा जो इक्वल टू के बाद होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, वो हमारे पास मल्टीपल होता है। ठीक है, सो 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 63 is a blank of 9. 63 is a multiple of 9. Question number 9. List first 10 multiples of 4 and 6. आपने 4 and 6 के multiples राइट करने हैं। सबसे पहले multiple of 4, 8, 12, 16. 1 time 4 is 4, 2 time 4 is 8, 3 time 4 is 12, 4 time 4 is 16. 5 time 4 is 20, 6 time 4 is 24, 7 time 4 is 28, 8 टाइम 4 इज 32, 9 टाइम 4 इज 36, 10 टाइम 4 इज 40। ठीक है, मल्टीपल्स जब मीनिंग होगा इट्स मीन कि आपने जो गिवन नंबर होगा उसके टेबल्स राइट करने हैं। 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं इसी तरीके से। 10 टाइम 6 इज 61 से लेकर 10 तक। नंबर ए पार्ट, व्हाट आर द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 4। 6 एंड 4 के 2 कॉमन मल्टीपल क्या हैं? कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास वो होते हैं जो वो नंबर होते हैं जो दोनों नंबर में गिवन होते हैं। 4, 6, 4 एंड 6 दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, 8 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 में है, 6 में नहीं है। 12 जहां भी है और जहां भी है। ठीक है, सो 12 हमारे पास कॉमन है, हम लोग राइट कर लेंगे 12। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 एंड 16। 16 इसमें है, मल्टीपल ऑफ 6 में नहीं है। 18 मल्टीपल ऑफ 6 में है, मल्टीपल ऑफ 4 में नहीं है। 20 मल्टीपल ऑफ 4 में है, मल्टीपल ऑफ 6 में नहीं है। 24 दोनों में है, सो हम लोग लिख लेंगे 24। नेक्स्ट जो नंबर है बेटा कोई भी एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है, विच कॉमन मल्टीपल्स आर लेस देन 30। कौन से कॉमन मल्टीपल जो हैं वो लेस देन 30 हैं? सो 12 एंड 24 दोनों ही लेस देन 30 हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8? ठीक है, 6 के मल्टीपल 6 का टेबल राइट करें। 6, 12, 18, 6 टाइम 3 is 18, 4 टाइम 24, 6 टाइम 5 is 30, 6 टाइम 6 is 36, 7 टाइम 42, 6 टाइम 8 is 48, 6 टाइम 9 is 54, 6 टाइम 10 is 60। इसी तरीके से हम लोग 8 के मल्टीपल्स राइट करेंगे 10 तक। ठीक है, सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हम देखते हैं 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 12 मल्टीपल ऑफ 6 में है, 8 में नहीं है। 18 है बट 8 वाले में नहीं है। 24 मल्टीपल ऑफ 6 में भी है, 24 मल्टीपल ऑफ 8 में भी है। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कौन सा है? 24, वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट बेटा आपका होमवर्क है पेज नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व करने हैं, उसमें आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं। ठीक है, या आपने मुझे अपनी बुक पे सॉल्व करके सेंड करने हैं।